पैसा काम करने से नहीं कमाया जाता। ये लाइन जब मैंने पहली बार पढ़ी तो एक सेकंड के लिए मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया, क्योंकि ये उस हर बात के खिलाफ जाती है जो हमें बचपन से सिखाई गई है। बिल्कुल कि बेटा खूब मेहनत करो, ज्यादा घंटे काम करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। पर अगर ये इतना ही सीधा होता तो क्या दुनिया ऐसी होती जैसी आज है? यही तो सवाल है। आज की हमारी ये गहरी बातचीत इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेगी। अगर सिर्फ पसीना बहाना ही दौलत की गारंटी नहीं है तो फिर क्या है? आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसके आइडियाज एक कमाल के लेख से लिए गए हैं जिसका नाम है द साइंस ऑफ क्रिएटिव वैल्यू एंड एफर्टलेस वेल्थ, जो वॉलेस डी वॉटल्स के विचारों पर आधारित है। और ये जो विरोधाभास है ना, ये हमारी आंखों के बिल्कुल सामने है। अगर सिर्फ शारीरिक मेहनत ही दौलत का पैमाना होती तो दिहाड़ी मजदूर सबसे अमीर होते? बिल्कुल। या खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करने वाला किसान दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। पर हम सब जानते हैं कि हकीकत इससे कोसों दूर है। सही बात है। यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। इस बातचीत का मकसद मेहनत को छोटा दिखाना बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझने की कोशिश है कि उस मेहनत के पीछे की सोच, उसकी दिशा और उसकी रणनीति क्या है, क्योंकि असल में नतीजे वहीं से तय होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि दिशाहीन मेहनत बस थकान पैदा करती है, दौलत नहीं। एग्जैक्टली। ले किसी दिशा के बारे में क्या कहता है? वो कौन सा मुख्य तर्क है जिस पर ये पूरी सोच टिकी है? लेख का जो सार है वो एक लाइन में है। कड़ी मेहनत से सिर्फ प्रयास पैदा होता है, दौलत नहीं। दौलत मूल्य, दिशा और तालमेल से पैदा होती है। ये आइडिया सीधे वॉलेस डी वॉटल्स की उस सोच से जुड़ता है जहां वो कहते हैं एक ऐसी सोचने वाली चीज है जिससे सभी चीजें बनती हैं। ये सुनने में थोड़ा रहस्यमयी लगता है। हाँ, लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि दौलत इस बात पर निर्भर करती है कि कोई इंसान कैसे सोचता है और समाज के लिए क्या मूल्य यानी वैल्यू पैदा करता है, ना कि इस पर कि वो दिन के आखिर में कितना थका हुआ है। एक मिनट, सिर्फ सोचने से? ये तो थोड़ा द सीक्रेट जैसा नहीं लग रहा कि बस ब्रह्मांड को संदेश भेजो और अमीर बन जाओ? ये थोड़ा हजम करना मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल सही सवाल। और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, ये कोई जादुई फार्मूला नहीं है कि कोई सोफे पर बैठकर सोचेगा और पैसों की बारिश होने लगेगी। तो फिर? इसका असली मतलब ये है कि हमारी सोच हमारे एक्शन को गाइड करती है। सोच तय करती है कि आप कुआं कहाँ खोद रहे हैं। अच्छा। आप रेगिस्तान में दुनिया की सबसे अच्छी मशीन और सबसे ज्यादा मेहनत से भी कुआं खोदेंगे तो पानी नहीं मिलेगा, जबकि जिसे पानी के स्रोत का ज्ञान है वो शायद कम मेहनत में सही जगह पर खोदकर पानी निकाल लेगा। तो सोच वो सही जगह खोजने का नाम है। बिल्कुल। लेख के मुताबिक एक गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति गलत जगह पर बहुत कड़ी मेहनत करता रहता है, जबकि एक अमीर मानसिकता वाला सही जगह पर स्मार्ट तरीके से काम करता है। अच्छा, तो ये गलत जगह पर मेहनत वाली बात, मुझे लगता है ज्यादातर लोग इसी में फंसे हैं। हम सब बिजी रहने को ही कामयाबी मान लेते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। कैलेंडर भरा हुआ है, दिन भर भाग दौड़ है, मतलब हम कुछ सही कर रहे हैं। ये एक तरह का जाल है। बिल्कुल, और इससे व्यस्तता का जाल कहते हैं, द बिजी ट्रैप। ज्यादातर लोग समय बराबर पैसा वाले मॉडल में फंसे हुए हैं। लीनियर अर्निंग। हाँ, लीनियर अर्निंग मतलब आप 1 घंटा काम करेंगे तो 100 रुपए मिलेंगे, 10 घंटे काम करेंगे तो 1000 रुपए। लेकिन इसकी एक ऊपरी सीमा है। दिन में 24 घंटे तो हैं। एग्जैक्टली। आप अनंत काल तक घंटे नहीं बढ़ा सकते। व्यस्तता हमें तरक्की का एक झूठा एहसास देती है, क्योंकि हम थके हुए महसूस करते हैं और लगता है कि हमने बहुत काम किया, लेकिन अक्सर वो काम बिना किसी खास दिशा या रणनीति के होता है। बस एक ही जगह पर पहिया घूमता रहता है। तो इस पहिए से बाहर कैसे निकला जाए? लेख इस पर क्या कहता है? लेख 2 तरह के काम के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचता है। पहला है प्रतिस्पर्धी काम यानी कॉम्पिटिटिव वर्क, और दूसरा है रचनात्मक काम यानी क्रिएटिव वर्क। ओके। प्रतिस्पर्धी काम का मतलब है केक की एक ही स्लाइस के लिए लड़ना। बाजार में जो पहले से मौजूद है उसी के एक छोटे से हिस्से के लिए दूसरों से लड़ना, दाम कम करना, गला काट प्रतियोगिता करना। ये सोच तो डर पर आधारित लगती है कि सब कुछ लिमिटेड है। बिल्कुल, ये डर पर आधारित होती है कि संसाधन सीमित हैं। और रचनात्मक काम? रचनात्मक काम का मतलब है एक नया केक ही बना देना। हाँ। यानी कुछ ऐसा नया मूल्य बनाना जो पहले था ही नहीं, जिससे अवसरों का विस्तार हो। यह प्रचुरता की सोच पर आधारित है। दौलत तब तेजी से बढ़ती है जब आप दूसरों से छीनने के बजाय कुछ नया बनाते हैं। ये सुनने में तो अच्छा है, पर असल दुनिया में कैसा दिखता है? कोई उदाहरण? मतलब क्या हर बिजनेस में कंपटीशन नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए एक मोहल्ले में 2 कॉफी शॉप हैं।
दोनों एक ही जैसे ग्राहक के लिए लड़ रहे हैं। एक दाम कम करता है, दूसरा मुफ्त कुकी देने लगता है। राइट। ये हुआ प्रतिस्पर्धी काम। राइट। अब एक तीसरा इंसान आता है और उसी मोहल्ले में एक बोर्ड गेम कैफे खोल देता है। अच्छा। अब लोग वहां सिर्फ कॉफी पीने नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ घंटों बैठकर गेम्स खेलने आते हैं। उसने एक नया अनुभव बना दिया। बिल्कुल, उसने एक नया बाजार, एक नया अनुभव बना दिया। उसने मुकाबला नहीं किया, उसने कुछ रचना की। वो पुराने कैफे से ग्राहक छीन नहीं रहा, बल्कि एक नया ग्राहक वर्ग बना रहा है। ये है रचनात्मक सोच। वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। ओके, तो जो लोग इस क्रिएटिव तरीके से काम करते हैं, वो कम घंटे काम करके भी ज्यादा कमा पाते हैं। इसका मतलब वो कुछ अलग कर रहे हैं। वो कौन से टूल्स या सीक्रेट्स हैं उनके पास? लेख में इसका जिक्र है? हाँ, बिल्कुल। लेख के मुताबिक ये लोग सिर्फ अपनी मेहनत पर निर्भर नहीं रहते, वो लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। लेवरेज? उनके पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उनके प्रयास को कई गुना बढ़ा देती हैं, जैसे कि एक सिस्टम्स। वो ऐसी प्रणालियां बनाते हैं जो उनके बिना भी काम करती रहें। जैसे मैकडॉनल्ड्स का मालिक हर बर्गर खुद नहीं बनाता? सही पकड़ा, सिस्टम उसके लिए काम करता है। दूसरा, स्वामित्व यानी ओनरशिप। वो किसी चीज के मालिक होते हैं, किराएदार नहीं। और तीन, जो आज की दुनिया में सबसे जरूरी है, बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे कोई किताब, कोई गाना या कोई सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली। तो मतलब अमीर लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, बल्कि वो एक बार की गई मेहनत को 1000 गुना करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। हाँ। जैसे एक लेखक एक बार किताब लिखता है, पर वो लाखों बार बिकती है और सालों तक रॉयल्टी आती रहती है। ये तो मेहनत का मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। इसे ही लेख में संग्रहित प्रयास यानी स्टोर्ड एफर्ट कहा गया है। स्टोर्ड एफर्ट? वो एक ऐसा सिस्टम या ऐसी संपत्ति बना देते हैं जो उनके सोने के बाद भी उनके लिए काम करती रहती है, जबकि ज्यादातर लोग हर दिन शून्य से शुरुआत करते हैं। उनका दिन खत्म, कमाई खत्म। यही सबसे बड़ा फर्क है। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। लेकिन ये सोच अपनाना आसान नहीं होगा। ये तो अपनी पूरी पहचान बदलने जैसा है। एकदम सही। ये सिर्फ रणनीति बदलने की बात नहीं है, ये पहचान में बदलाव की बात है। अच्छा। व्यक्ति को मैं कमाने के लिए काम करता हूं वाली सोच से हटकर मैं ऐसा मूल्य बनाता हूं जिसकी ओर पैसा खुद आकर्षित होता है, कि सोच की ओर बढ़ना होगा। ये सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, पर ये बहुत गहरा है। इस एक बदलाव से आप क्या सीखते हैं, आप कैसे काम करते हैं और आपको कौन से अवसर दिखाई देते हैं, ये सब कुछ बदल जाता है। आपका काम बोझ नहीं बल्कि मूल्य बनाने का एक माध्यम बन जाता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर एक आम इंसान जिसके पास कोई बड़ी पूंजी नहीं है, कोई बड़ा आइडिया नहीं है, वो इस सोच को अपनी जिंदगी में कैसे उतारे? क्या उसे किसी बड़े मौके का इंतजार करना चाहिए? नहीं। और यहीं पर लेखक एक और दिलचस्प नियम बताता है। इसे कहते हैं सही उपयोग का नियम, लॉ ऑफ राइट यूज। सही उपयोग का नियम? इसका मतलब है कि दौलत बनाने के लिए आपको सही परिस्थितियों, बड़ी पूंजी या आदर्श समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत इस बात की है कि आपके पास अभी जो भी संसाधन हैं, आपका समय, आपका कौशल, आपके छोटे मोटे संपर्क, आप उनका पूरी बुद्धिमत्ता और निष्ठा से सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें। एक शेफ जिसे साधारण सब्जियों से लजीज खाना बनाना आता है, वो उस इंसान से बेहतर है जिसके पास दुनिया का सबसे महंगा किचन है पर उसे खाना बनाना ही नहीं आता। वाह, ये तो सोच के बिल्कुल उलट है। मतलब अमीर बनने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। इसी से जुड़ा एक और विचार था लेख में, विश्वास यानी फेथ का। वो क्या है? हाँ, पर यहाँ विश्वास का मतलब अंधविश्वास नहीं है। इसका मतलब है एक शांत निश्चितता, एक भरोसा कि अगर सही प्रक्रिया का पालन किया गया तो नतीजे जरूर मिलेंगे। घबराहट के बिना। हाँ, ये घबराहट और हताशा का उल्टा है। लेख में एक बहुत अच्छी लाइन है, पैसा घबराहट से बचता है, ये शांत आत्मविश्वास की ओर बहता है। हाँ, ये तो मैंने देखा है। जो लोग पैसे के पीछे बुरी तरह भागते हैं, डेस्परेशन में होते हैं, वो अक्सर जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। बिल्कुल। या किसी जल्दी अमीर बनो स्कीम में फंस जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि लालच और डर आपकी सोचने समझने की शक्ति छीन लेते हैं। आप शॉर्ट टर्म सोचने लगते हैं। सही। वॉटल्स ने चेतावनी दी थी कि दौलत को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता, उसे सही तालमेल बिठाकर अपनी ओर आने की अनुमति देनी पड़ती है। और इसी सोच को ताकत देता है आभार, ग्रैटिट्यूड। हाँ, और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। जब आपके पास जो कुछ है
उसके लिए आभारी होते हैं, तो आपका दिमाग कमी की सोच से हटकर प्रचुरता की सोच में आ जाता है। और जब आप प्रचुरता की स्थिति में होते हैं तभी आपको नए अवसर दिखाई देते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये 100 साल पुराने सिद्धांत आज के गिग इकोनॉमी और स्टार्टअप कल्चर वाली दुनिया में कैसे फिट होते हैं? आज के समय में इनका क्या मतलब है? इनका मतलब पहले से कहीं ज्यादा है। आज की दुनिया में इन सिद्धांतों का सीधा सा अनुवाद है कि सिर्फ नौकरी मत करो। हाँ, सिर्फ नौकरी मत करो, ऐसे कौशल बनाओ जो बढ़ सकें, स्केल हो सकें। जैसे एक वीडियो बनाना जो लाखों लोग देखें। सिर्फ पैसा मत कमाओ, संपत्ति बनाओ, एसेट्स। एक छोटा सा ब्लॉग, एक यूट्यूब चैनल या एक ऑनलाइन कोर्स भी एक एसेट हो सकता है। लोगों की समस्याओं का समाधान करो। बिल्कुल, सार्थक समस्याओं का समाधान करो, क्योंकि पैसा हमेशा समाधान के बदले में ही आता है। टेक्नोलॉजी और सिस्टम का भरपूर उपयोग करो। आज आपके पास वो लिवरेज है जो 100 साल पहले राजाओं के पास भी नहीं था। और सबसे जरूरी, लंबी अवधि की सोच रखो, हमेशा। तो अगर हम पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो दौलत का असली फॉर्मूला क्या है? अंत में अगर हम दौलत के असली फॉर्मूले को समझें तो वो ये नहीं है कि काम, पैसा, ये अधूरा है। हाँ, बल्कि असली फॉर्मूला कुछ ऐसा है। सही सोच, पहला कदम। उस सोच का मूल्य बनाना, उस मूल्य को सही अवसरों के साथ संरेखित करना, मतलब तालमेल, फिर उस पर सही एक्शन लेना, और तब पैसा एक बाय प्रोडक्ट के रूप में आता है। अगर आप पहले के 3 कदम छोड़कर सीधे एक्शन पर कूद जाते हैं तो वही काम एक अंतहीन संघर्ष बन जाता है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि काम सिर्फ एक साधन है, एक टूल है। वो दौलत का स्रोत नहीं है। दौलत सही तरीके से सोचने से आती है। और ये समझ किसी को भी बर्नआउट के चक्र से बचा सकती है। बिल्कुल। आज की इस गहरी पड़ताल का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि हमें कड़ी मेहनत की अपनी परिभाषा पर फिर से विचार करने की जरूरत है। ये मेहनत के घंटे गिनने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस मेहनत की दिशा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। ये व्यस्त दिखने के बजाय वास्तव में उत्पादक होने के बारे में है। और ये एक असुविधाजनक सच भी है, क्योंकि ये हमारे सारे बहाने खत्म कर देता है। कैसे? अगर सिर्फ व्यस्त रहना या दिन के अंत में थका हुआ होना काफी नहीं है, तो ये पूरी जिम्मेदारी व्यक्ति की अपनी सोच, उसकी दिशा और उसकी रणनीति पर डाल देता है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो बहुत मेहनत की पर नतीजा नहीं मिला। एग्जैक्टली। और ये श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है। अगर काम दौलत का स्रोत नहीं बल्कि सिर्फ एक साधन है, तो किसी व्यक्ति के अपने जीवन में वो कौन सा सबसे मूल्यवान साधन है जिसका अभी पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है, और क्यों?